सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा नवम के लिए हिंदी बी की कक्षा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रहीम के दोहे। रहीम जिनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ और 1627 में इनकी मृत्यु हो गई। देखो, रहीम जो है वो अकबर के दरबारी कवि रहे हैं। उन्होंने बहुत ही नीतिपरक दोहे दिए हैं जो समाज के लिए बहुत ही आदर्श है। तो हम देखते हैं आज अपने अध्याय में हम लोगों को क्या दोहा पढ़ना है और जिससे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और उससे अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग को आज पढ़ना है। तो हमारा पहला पद है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे जुरे गांठ पड़ जाए। देखिए, आज हम लोग को पहला दोहा जो पढ़ना है, रहीमन धागा प्रेम का जो धागा होता है, रहीम जी बोल रहे कि जो प्रेम का धागा होता है, यानी हमें जिससे इस दुनिया में आए हैं तो हमारा जिसके साथ भी संबंध है, जो मधुर संबंध है, उसको कभी नहीं खत्म करना चाहिए, कभी नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि धागा एक बार जब टूट गया तो क्या वो जुटता है? नहीं ना, नहीं जुटेगा। और अगर जोड़ने की कोशिश की भी जाए तो उसमें क्या पड़ जाता है? गांठ। यानी रिश्तों में क्या पड़ जाएगी? खटास। तो मीठे मीठे रिश्तों को ना तोड़े, वरना क्या हो जाएगी? उसमें खटास पड़ जाएगी। यानी हमें जो है किसी के भी साथ मधुर संबंध बना के रखना और उसे बनाए हुए ही चलना है, उसमें कभी भी खटास नहीं लानी है। एक बार जो रिश्ता टूट गया तो फिर कभी जुटता नहीं है। ठीक है, आते हैं हम अपने दूसरे दोहे पर। रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोय, सुनिए इटले हैं लोग सब बाट न ली है कोय। देखो, एकदम सही बात है कि अगर आप दुखी हो, आपको किसी बात का दुख है, तो आप किसी से उस दुख को मत बांटो। आजकल जमाना अच्छा नहीं है भाई, किसी से अपने दुख को शेयर करोगे सोचते हैं कि क्या दुख बांटने से थोड़ा दुख हल्का हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर आपका दुख बांटने से दुख हल्का नहीं होता, लोग उसको बढ़ा देते। क्या करते हैं? तो आपके दुख को सुनकर लोग जो है आपका मजाक बनाते हैं, आपकी हंसी उड़ाते हैं, फिर आप ही की टांग खिंचाई, आपके दुख को सुन लिया और फिर आपकी टांग खिंचाई की। इसलिए रहीम जी बोल रहे हैं कि रहीमन निज मन की बता मन ही रखोगे, अपने मन का दुख अपने मन में ही रखो। सुनिए इटले हैं लोग सब, सुनकर लोग क्या करेंगे? इटलाएंगे, मजाक करेंगे। बांट न ली है कोई बांटेगा नहीं दुख को। इसलिए क्या कह रहे हैं वो? अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखो। ठीक है, किसी से शेयर नहीं करना, क्योंकि आपकी मदद सिर्फ खुद अपने आप में कर सकते या फिर परमात्मा कर सकता, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है, तो अपने दुख को खुद से ही उसको खत्म करने की कोशिश करना चाहिए। आगे आते हैं हम लोग। एक सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बे फूले फले अगाए। देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें रहीम जी ये कह रहे हैं कि जो हम लोगों को वैसे के पास, जैसे कोई भी दुख है हम लोग को, तो किसके पास जाएंगे? अपने माता पिता के पास, दोस्त बंधु रिश्तेदार किसी के पास। लेकिन वो भी अगर नहीं आपके दुख को खत्म कर सकते हैं, उसका आपकी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते, तो आप कहाँ जाओगे? परमात्मा की शरण में जाते हो, हे भगवान मेरे दुख को खत्म करो, है ना। तो जब हम लोग को एट लास्ट हमें भगवान के पास जाना, उनकी शरण में जाना, तो हम क्यों नहीं डायरेक्ट भगवान के ही शरण में जाए? उसी तरह जिस तरह से कि हमें जब फल और फूल चाहिए होता है, तो क्या हम पेड़ के फल और फूल को पानी डालते हैं? नहीं, जड़ में पानी डालते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? फल फूल सब मिलता है। तो हम क्यों सबसे अपने, अगर हम कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुसीबत में हो, तो सबसे क्यों हम सहारा मांगे? वो एक सहारा देने वाला, हम क्यों नहीं उसी के शरण में जाए? बस उसके शरण में जाएंगे, एक का सहारा लेंगे और हमारा सारा काम क्या हो जाएगा? सारा काम आसान हो जाएगा, हमें किसी और की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही बोल रहे हैं इसमें कि रहीमन मूल ही सींच बे फूले फले अघाए। ठीक है, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ठीक है ना, तो एक को साधना है, सबके साधने की क्या जरूरत है? उसी तरह से कि जड़ में पानी डाल लेंगे और हमें फल फूल सब कुछ मिलेगा, तो क्यों हम पत्ते में, फूल में, फल में अलग अलग पानी डालें, है ना। ठीक है, आते हैं हम दूसरे दोहे पे। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर पिपता पड़त है सो आवत यह देश। देखो, यहाँ पे एक बात बोली गई है कि यहाँ पे रहीम जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चित्रकूट एक जगह है ना। वहाँ वो कब आप लोग को दिमाग में आ रहा है? अभी कुछ याद आ रहा है कि चित्रकूट कहाँ पे था? क्या कहाँ सुना हुआ है? रामायण देख रहे हो ना? अभी रामायण में आया था कि तुम लोग को ये पता है कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था। तो जब उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था, एक राजा को अवध नरेश, ठीक है, अवध के नरेश थे, राजा थे, तो उनको जब वनवास मिला, यानी उन पर विपदा पड़ी, तो उन पे जब विपदा पड़ी तो वो कहाँ गए थे? चित्रकूट गए थे। तो वही बोल रहे हैं रहीम जी
कि चित्रकूट वैसी जगह है जहाँ पे कोई जब किसी को विपदा पड़े तो वो इंसान वहां जाता है और वहां क्या मिलेगी, जाहिर सी बात है हम लोग विपदा पड़ने पर कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, वहां जाने की कोशिश करेंगे जहां हमें शांति मिले, है ना। तो चित्रकूट ऐसी जगह है जहाँ पे लोग विपदा पड़ने के बाद जाते हैं और अपनी मन की शांति पाते हैं, यानी वहां पर जाने के बाद आपके सारे दुख का हरण हो जाएगा। ठीक है, आते हैं दूसरा। दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सीमटी कुदी चढ़ी जाए। देखो इसमें ये दोहा जो है ना, ये दोहा की ही विशेषता बता रहा है। ठीक है, दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही का मतलब क्या हुआ, दीरघ दोहा अर्थ के, दोहा का अर्थ बहुत बड़ा है, आखर थोड़े आए, उसमें अक्षर क्या है, अक्षर छोड़ा है, लेकिन आपका दोहा का अर्थ जो है बहुत बड़ा है। जो रहीम नट कुंडली सीमटी कुदी चढ़ी जाही, इसका क्या मतलब हुआ। देखो तुम लोग देखे होगे कि सर्कस देखे हो, देखिए अभी तो ओरिजिनल में नहीं देखे होगे, टीवी पे कभी देखे होगे, या फिर गली मोहल्ले में आते हैं कभी खेल तमाशा करने वाले, वो लोग क्या करते हैं, बहुत छोटे से सर्कल देखे हो ना, बहुत छोटे से सर्कल से कूद कर अपने आप को निकाल देते हैं। तो यानी बहुत छोटे से जगह से बहुत बड़ा आदमी निकल जाता है। उसी तरह से ये जो दोहा हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या है, आखर थोड़े हैं, अक्षर बहुत कम है, लेकिन उसका माने कितना बड़ा है, हमारी जिंदगी में कितना बड़ा वो जो है एक सुझाव देकर जाता है ना, हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है। दोहा तो यही बोल रहा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आहे, दोहा में जो अक्षर है वो बहुत थोड़े हैं लेकिन उसका अर्थ बहुत विशाल होता है। जिस तरह से कि देखो कि जो रहीम नट कुंडली, नट कुंडली मतलब क्या होता है, नेट मतलब जो खेल तमाशा दिखाने वाले होते हैं ना, जो रहीम नट कुंडली सीमती कूदी चढ़ी जाए, वो सिमट कर कूद कर उसको पार कर जाते हैं, है ना। उसी तरह से ये दोहा जो है बहुत कम शब्दों में हमें अपने जीवन का एक बहुत बड़ा जो है हमें पाठ सिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे आते हैं। धनी रहीम जल पंख को लघु जिया पियत अघाय, उधधी बढ़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। देखो बोल रहा है धनी रहीम जल पंख को, ठीक है, धनी रहीम जल पंख को। देखो तुम लोगों ने देखा होगा कि तालाब है और एक समुद्र है, ठीक है, दो ले लेते हैं, एक तालाब है एक समुद्र है, किसमें पानी किसमें ज्यादा होता है, समुद्र में बहुत ज्यादा पानी होता है। लेकिन अगर हम लोग अपना जीवन को देखें तो वो किसका ज्यादा महत्व है, अरे महत्व तो खैर सबका होता है, लेकिन अगर तुम प्यासे हो, है ना, प्यासे हो तो कहाँ जाओगे, समुद्र के पास जिसके पास बहुत ज्यादा पानी है, या तालाब के पास जिसके पास कम पानी है ना। देखो तालाब के पास कम पानी है, थोड़ा गंदा भी पानी है, लेकिन वही आपकी प्यास बुझाता है ना। जो समुद्र है, उदधि मतलब क्या होता है, उदधि बड़ाई कौन है, उदधि मतलब होता है समुद्र। तो समुद्र की क्या बड़ाई है, जहां से उसके पास से गुजर जाओ, आपके पास इतना पानी है, इतना पानी है, फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझा पाता, तो उसकी बड़ाई है क्या, नहीं है ना। वही बोल रहा है कि धनी रहीम जल पंख को, धनी कौन है, जो छोटा जल वाला है वही धनी है, क्योंकि वो दूसरे की प्यास बुझाता है। लघु जिया पियत अघाय, वो छोटा है, लघु है, लेकिन जिया पियत अघाय यानी आपके जीव को अघा देता है, पी लेते हो आप, संतुष्ट हो जाते हो उसके जल को पीकर। लेकिन उदधि बढ़ाई कौन है, समुद्र की क्या पढ़ाई है कि जगत प्यास हो जाए, उसके पास से जगत गुजर जाए, फिर भी वो जगत क्या है, मतलब जीव क्या है, प्यासा रह जाता है, तो उसकी कोई बड़ाई है क्या, नहीं। यानी हमें भी कैसे होनी चाहिए, भले हम छोटे हों लेकिन किसी न किसी के काम आए, है ना। आगे आते हैं। नाद रिझी दन तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिजहू कुछ न दे। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, नाद रिझी दन तन देत मृग, मृग मतलब क्या होता है, हिरन। हिरन क्या है, वो इसमें बोल रहे हैं रहीम जी कि नाद रिझी तन देत मृग, मृग जो हिरन जो है वो संगीत के ध्वनि पे अपने आप को रिझा कर इतना वो रिझ जाता है कि अपने आप को समर्पित कर देता है। जैसे कोई शिकारी हो और उसको हिरन का शिकार करना है तो वो क्या करता है, म्यूजिक बजा देता है, और उस पर क्या हो जाता है, हिरन जो है म्यूजिक में झूमते 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 एकदम मदहोश हो जाती है, और उसके बाद तो उसको तुम उसका शिकार कर लो। कहने का मतलब है कि उसे अगर आपने संगीत सुनाया है, वो इतना मस्त हो गया कि वो इतना मतलब व्यस्त हो गया, मस्त हो गया, अब आप पे इतना ज्यादा रिझ गया कि फिर वो तुम उसके साथ चाहे जो कर लो, उसका आप शिकार कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके संगीत के चलते उसने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपना तन मन दे दिया। लेकिन जो इंसान है, इंसान क्या होता है, ते रहीम पशु से अधिक रिजहु कुछ न दे। इंसान कैसा है,
इंसान को आप कितनी चाहे भी खुशी दे दो, लेकिन वो आपको कुछ नहीं देना चाहता है। आ रही बात समझ में? तेम रहीम पशु से अधिक, यानी तुम तो पशु से भी गए गुजरे हो कि तुमको कितनी भी खुशी। अभी मैंने तुम लोग को थोड़ा सा बताया ना कि जैसे गली मोहल्ले में खेल तमाशे करने वाले आते हैं, तो देखा हम लोगों ने खेल तमाशा देखा, खूब तालियां बजाई, और जब लास्ट में वो लोग पैसे मांगते हैं तो अब सब अपने अपने घर चले आते, कोई पैसा देना नहीं चाहता। तो ये क्या हो गया? एक पशु है जो अगर वो उसको अच्छा लगा, उसको खुशी मिली, तो उसने अपने खुशी के बदले तो अपना तन मन सब कुछ देने के लिए तैयार है, अपना जीवन देने के लिए तैयार है। लेकिन एक इंसान क्या है, वो कुछ नहीं देता है। आप उसको कुछ भी खुशी दो, फिर भी कुछ नहीं दे सकता। इतना कंजूस होता है मनुष्य। तुम भी ऐसे ही कंजूस हो, नहीं ना? हाँ, तुम लोग तो बहुत अच्छे। आगे आते हैं। हाँ, वैसा बनना भी नहीं चाहिए, है ना? इंसान हो, परोपकारी बनो। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन फाड़े दूध को, मथे न माखन हो। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। क्या मतलब, क्या हुआ? एक बार जो बात बिगड़ गई, फिर वो नहीं बनने वाली है। ठीक है? एक बार जो बात बिगड़ गई, जैसे हम लोगों ने देखा कि एक बार प्रेम का धागा टूट गया तो फिर वो नहीं जुटने वाला है। किस तरह से? उस तरह से बात नहीं बनती कि जिस तरह से तुम लोग एक फटा हुआ दूध जो फट जाता है ना, उसको लो और एक दही लो, ठीक है? देखने में दोनों एक जैसा लगेगा, लेकिन उसको जब मथते हैं ना, तो मक्खन कहाँ से निकलता है? फटे दूध से निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। दही को मथोगे तो मक्खन निकल जाएगा, लेकिन फटे हुए दूध को कितना भी मत लो, आपको मक्खन नहीं निकलने वाला है। ठीक है? यानी कि जिसमें खटास आ जाती है उसके फिर कोई यूज नहीं है। ठीक है? बिगड़ी बात कभी नहीं बनती, इसलिए बात को बिगाड़ना ही क्यों है भाई? बात को बिगड़ने ही मत दो, कोशिश करो कभी बात बिगड़े ही ना। ठीक है? यानी हमेशा सबसे क्या करना है? प्रेम के साथ रहना है, मधुरता के साथ रहना है। आगे बढ़ते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। यानी आप अगर बड़े हो तो छोटे को देखकर आप उसकी हंसी मत उड़ाओ, क्योंकि सबका अपना अपना इस्तेमाल है। जहां पे आपका सुई काम आ सकता है, वहां तलवार काम आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। वही बोल रहा है कि रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। यानी कभी भी आप क्या है, आप जो है, आप बड़े हो तो छोटे को कभी भी छोटा मत समझो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जो है अहमियत है, सबका अपना अपना महत्व है। अगर सुई की जगह अगर आपका कपड़ा फट गया तो सुई ही ना काम आएगा। सुई या तलवार में, तलवार तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या तलवार से तुम अपने कपड़े को सिल सकते हो? नहीं ना। हर किसी की अपनी अपनी महत्वता है, इसलिए बोल रहे रहीम जी, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। जहां सुई का काम है वहां सुई ही काम करेगा, तलवार लाकर भी कोई काम नहीं कर सकते हो। ठीक है? समझ में आ रही बात? रहीमन संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। देखो बोल रहे हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीमन निज संपत्ति, निज मतलब क्या होता है? अपना। जब तुमको विपत्ति कोई पड़ता है ना, तो आपको अपने ही संपत्ति आपका काम देगा। कोई न विपत्ति सहाय, जब आप पर विपत्ति पड़ेगा तो कोई सहाय नहीं होगा, मतलब तो कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। आपकी सहायता कौन करेगा? वही जो आपके पास अपना धन बचा हुआ। अभी जो है लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो क्या आपको कोई दूसरा कोई सहारा दे रहा है? नहीं। आपने जो अपना कुछ बचा के रखा है, वही आपका अभी तक काम आ रहा है। ठीक है? वही बोल रहे हैं कि बिन, उसी तरह से जिस तरह से कि बोल रहे हैं कि बिन पानी जो जलज को, जलज मतलब क्या होता है? देखो पर्यायवाची शब्द आ गया। जलज मतलब क्या होता है? कमल को जलज बोलते हैं ना। जलज मतलब कमल, और कमल कहाँ रहता है? पानी में। यानी उसका अपना संपत्ति क्या हुआ? पानी। जबकि तुम लोग जानते हो कि पौधों को सूर्य की भी जरूरत होती है ना। सूर्य के बिना कोई पौधा नहीं रह सकता। लेकिन अगर जल नहीं रहे, जलज को अगर जल ना मिले, तो क्या रवि उसका बचाव कर सकता है? नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जो आपके पास अपना है, आपकी विपत्ति में, वही आपकी सहायता करेगा। ठीक है? समझ में आ रहा है बच्चों आप सबको? हम लोग जो है आखिरी दोहा देखते हैं। हम लोग का इस पाठ का हम लोग का आज आखिरी का दोहा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखो ये जो दोहा है ना, इसको बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि अक्सर इससे सवाल आता है इस
दोहा से। और बच्चे क्या जवाब देते हैं? पानी की बात होती है, पूरा पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये वो, बिना पानी के ना मनुष्य रह सकता है, ना जानवर रह सकते हैं, ना पेड़ पौधे रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पानी का अर्थ क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। देखो पानी का अर्थ ने यहाँ पर दूसरा लिया गया, देखते हैं हम लोग। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। ठीक है, बिना पानी के तो सब सुन है, बिना पानी के पूरा जगत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये वाटर नहीं है, यहाँ पे है पानी का मतलब हो रहा है यहाँ पर मनुष्य का अपना इज्जत, जो बोलते हैं ना आंख का पानी गिर जाना, वो इज्जत, इज्जत की बात हो रही है। बताओ, जिसमें अपना जो आत्मसम्मान नहीं है तो वो क्या इंसान कहलाने के लायक है? नहीं। इंसान की सबसे बड़ी चीज है आत्मसम्मान। तो यहाँ पे कौन से पानी की बात हो रही है? आत्मसम्मान, आत्मगौरव की बात कर रही है। ठीक है, अपने आत्मसम्मान की जो रहीमन पानी राखिए, यानी इंसान को अपने अंदर का आत्मगौरव हमेशा बचा के रखना चाहिए, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए, है ना। अपनी इज्जत को दाव पर मत लगाया करो कभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिना इज्जत के इंसान है ही नहीं, फिर तो वो जानवर की तरह है। इसीलिए रहीम जी बोल रहे हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ठीक है, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। देखो यहाँ पर तीन चीज की बात बोल रहे हैं, तीन चीज की जो इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि बिना पानी के जो है ये तीनों बेकार है। क्या? मोती, मोती अगर पानी में ना रहे तो मतलब कहने का मतलब मोती में अगर चमक ना रहे तो वो मोती किसी काम का। मानुष मतलब मनुष्य, मनुष्य वैसा मनुष्य जिसकी अपनी कोई इज्जत ही नहीं है, वो मनुष्य कहलाने के लायक है, जिसमें कोई गैरत, बोलते हैं ना जो गैरत नाम की चीज नहीं है, बोलते हैं तुम्हारे तो गैरत नाम की चीज है। तो बिना गैरत के, बिना आत्मसम्मान का जो इंसान है वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। ठीक है, यानी इंसान अगर हो तो अपने आत्मसम्मान को समझो। ठीक है, आत्मसम्मान को समझो। और तीसरा है चून, चून मतलब चूना है, चूना। देखते हो चूना का क्या इस्तेमाल होगा? बिना पानी के चूने का कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है ना। अगर कभी देखते हो चूने से व्हाइट वॉश किया जाता है घर को, तो क्या बिना पानी के उसका व्हाइट वॉश कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो बोल रहे हैं कि रहीमन पानी रखिए। इस दोहे का कहने का मतलब यही है कि इंसान जो है उसमें अपनी इज्जत को बरकरार रखना चाहिए। इंसान में, हर एक इंसान में अपनी इज्जत को बरकरार रखना चाहिए, है ना। तो ठीक है, आज बस इतना ही, हम लोग का पूरा दोहा समाप्त हो चुका। मैं चाहती थी कि इसको एक बार रिवाइज कर दूं, पर मैंने कुछ मिटाया है तो मैं रिवाइज नहीं करवा सकूंगी। लेकिन आप लोग, अगर आप लोगों में कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों की बातों का जवाब दूं। धन्यवाद।